मनोहर एक गरीब मजदूर था और एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज जंगल के रास्ते शहर जाकर वहां पर मेहनत मजदूरी करता और शाम को रात होने से पहले वह अपने घर लौट आता। मेरी बात मानो, आज आप मत जाओ। रात से आपको बुखार है। आज कैसे काम करोगे? नहीं नहीं, मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो, एक दिन की छुट्टी मतलब एक दिन पीछे हो जाना। पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे चलेगा? वैसे तुम जानती हो आमदनी कितनी है हमारी। जान है तो जहान है। इतनी बीमारी की हालत में काम करोगे, अगर चक्कर वक्कर आ गए तब क्या करोगे? लेकिन मनोहर अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता और अपने काम पर चला जाता है। लेकिन दोपहर होते ही उसे बुरी तरह चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वह अपने मालिक से बोलकर घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कुकड़ू कू की आवाज सुनाई देती है। अरे, यह तो किसी मुर्गी की आवाज लग रही है। जरूर वह मुसीबत में है। वह आवाज की दिशा में जाता है तो देखता है एक मुर्गी को एक आदमी ने पकड़ रखा है और वह अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही है। अरे तुम आदमी हो कि जल्लाद? दिख नहीं रहा उसे तकलीफ हो रही है। इतनी बुरी तरह कोई मुर्गी को पकड़ता है? जाओ जाओ यहाँ से। आज का भोजन बनेगी मुर्गी मेरा। कैसे इंसान हो तुम? उसका दुख और दर्द तकलीफ नजर नहीं आ रहा थोड़ों से? मनोहर उस आदमी से लड़ाई करने लग जाता है। वह आदमी मुर्गी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी मनोहर को गुस्सा आता है और वह उसे एक जोरदार घूंसा मार देता है। घूंसा पड़ते ही वह आदमी अपने दोनों हाथ मुंह पर रखता है। मुर्गी उसके हाथ से छूट जाती है। मनोहर उस मुर्गी को लेकर वहां से भाग आता है और घर आकर मनोहर की पत्नी, अरे, आप तो पसीने पसीने हो रखे हो, और ये मुर्गी, इसे कहाँ से पकड़ लाए? एक आदमी ने मुर्गी को बुरी तरह पकड़ा हुआ था और उसे खाने की तैयारी कर रहा था। मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसे अपने घर ले आया। मनोहर की हालत बड़ी ही खराब हो रखी थी। वह पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। वह मुर्गी को नीचे रख देता है और चारपाई पर बैठ जाता है। तभी मुर्गी उसके सामने इधर से उधर उड़ने लगती है। उसके परों की हवा से मनोहर को बड़ा अच्छा लगता है और वह देखता है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे यह तो कमाल हो गया। मुर्गी के पंखों की हवा से मेरा अपना पूरा घर तरोताजा हो गया। मनोहर की पत्नी मुर्गी के लिए एक छोटा सा आंगन बना देती है। मुर्गी उसमें जाकर बैठ जाती है। फिर मनोहर उसे दाना पानी देता है। मनोहर के दोनों बच्चे भी मुर्गी के साथ अधिकतर खेलते रहते हैं। एक मुर्गी के आने से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। एक दिन सुबह मनोहर उठकर आंगन की तरफ आता है तो देखता है मुर्गी ने अंडे दिए हैं। 2 अंडे सोने और चांदी की भांति चमक रहे थे। अरे, हमारी मुर्गी ने अंडे दिए और ये किस तरह के अंडे? यह तो सोने और चांदी के दिखाई दे रहे हैं। मनोहर आवाज देकर अपनी पत्नी को बाहर बुलाता है। क्या हुआ? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो सुबह सुबह? यह देखो, हमारी मुर्गी ने किस तरह के अंडे दिए हैं। सोने और चांदी की चमक आ रही है इनमें से तो। मनोहर की पत्नी अंडों को हाथ में लेकर हिलाकर देखती है तो वह ठोस थे। मैं जादुई मुर्गी हूँ और मैंने तुम्हारा धन्यवाद देने के लिए तुम्हें ये अंडे दिए हैं। ये अंडे तो सोने और चांदी के लग रहे हैं। हाँ, ये सोने और चांदी के अंडे हैं। महीने में एक बार मैं सोने और चांदी के अंडे देती हूँ। तुम इन अंडों को बेचकर अपने परिवार की मदद करो। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जादू मुर्गी के अंडे, मैं इन अंडों को अभी बेच कर आता हूँ। अब तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। मनोहर अंडों को बेच देता है और उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। वह खुशी खुशी घर आता है। अब वह पहले से ज्यादा उस जादुई मुर्गी का ध्यान रखने लगता है और अगले महीने का इंतजार करने लगता है जब जादुई मुर्गी सोने और चांदी के अंडे देगी।
अगले महीने फिर जादुई मुर्गी सोने और चांदी के 2 अंडे देती है। मनोहर उन्हें बेचकर फिर उनके अच्छे दाम लेकर घर आता है। इन अंडों के तो हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि अब हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ता। घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस एक चीज़ है जो मुझे दिन रात परेशान कर रही है। क्या हुआ? क्या परेशानी है? अब तो सब कुछ हमारे पास है। जादुई मुर्गी हर महीने हमें 2 अंडे देगी। उन्हें बेचकर हम अच्छे पैसे लेंगे और देख लेना, एक दिन घर, गाड़ी और सब कुछ होगा हमारे पास। वह सब तो ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ आप अब काम पर नहीं जाते हो। ये तो गलत बात है। अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? जादुई मुर्गी के भरोसे हम सारी जिंदगी तो नहीं रह सकते। और इन सब बातों पर ध्यान मत दे। बस तू यह देखकर जादुई मुर्गी के खाने पीने में कोई कमी मत रख। उसे अच्छी क्वालिटी का अनाज दे। जादुई मुर्गी 2 अंडे हर महीने मनोहर को देने लगी। अब मनोहर पूरी तरह जादुई मुर्गी के भरोसे हो गया। वह हर महीने बस उस दिन का इंतजार करता है। जैसे जादुई मुर्गी सोने और चांदी के अंडे देती, अंडे लेते ही मनोहर तुरंत उन्हें बेचकर आ जाता। इस तरह वह धीरे धीरे अमीर हो गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। अब वह अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था। वहीं मनोहर की पत्नी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगी कि ऐसे कैसे चलेगा। अब मनोहर को कोई परवाह भी नहीं थी कि जादुई मुर्गी क्या खाती है और कहाँ रहती है। उसकी पूरी परवाह उसकी पत्नी करती थी। मनोहर बस ये देख रहा था कि इस दिन मुर्गी अंडे देगी और उसे उन्हें बेचकर पैसे लेकर आने हैं। एक दिन की बात है। क्या बात है मनोहर भाई, तुम्हारी तो कायाकल्प हो गई है। कहाँ पहले एक मजदूर हुआ करते थे और आजकल क्या टाट बाट है। बड़ा घर है, महंगे कपड़े हैं। तुम्हारे तो बच्चे भी महंगे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लगता है पुरखों का कोई खजाना हाथ लग गया है। अरे तुम्हें तो मेरे ठाट बाट से जलन हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मनोहर भाई। मैं तुम्हारे ठाट बाट से भला क्यों चिढ़ने लगा? मैं तो यहाँ पर ही काम करने के लिए आया था। मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पैसे? अरे भाई वह तो अभी मेरे पास नहीं है। भाई तुम्हें मदद नहीं करनी तो मत करो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। मैं तो बहुत उम्मीद के साथ आया था तुम्हारे पास। जब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे दूं? मनोहर का दोस्त चुपचाप वहां से चला जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मनोहर बड़बड़ाता हुआ घर की तरफ चल देता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिन खराब करने के लिए। अरे भाई मेरे पैसे हैं, मुझे नहीं देने। इस तरह से पैसे बांटने लगा तो मेरा तो खजाना ही खाली हो जाएगा। हाय मेरी जादुई मुर्गी हमेशा सलामत रहे। क्या हुआ? क्या बड़बड़ाते हुए आ रहे हो? हाँ तो दे देते, क्या पता उसे सच में जरूरत हो। अरे यह सब बहाने होते हैं। मेरी अमीरी को देखकर पैसे लूटने का बहाना था। तू नहीं समझती इन चालबाज लोगों को। ऐसा मत कहो। मत भूलो हमारे दिन कितने बुरे थे और मैं पड़ोसियों से मदद के लिए उनके पास जाती थी। मेरे को कभी किसी पड़ोसी ने मदद देने के लिए मना नहीं किया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों की मदद करें। मनोहर अपनी पत्नी को जवाब दिए बिना ही अपने आलीशान बिस्तर पर लेट जाता है, पर मनोहर की पत्नी को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती है। वह वहां से सीधा जादुई मुर्गी के पास जाती है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की। पैसा आने पर उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। आज उन्होंने एक ज़रूरतमंद को पैसा देने से मना कर दिया। मैं भी आजकल देख रही हूँ, वह सिर्फ मेरे पास तभी आता है जिस दिन मैं अंडे देती हूँ। उसके बाद मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। अच्छा,
इस वजह से तुम यहाँ पर रुकी हुई हो। तुम मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें छोड़ कर आ जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन उसने मेरी मदद की थी। इस बारे में इतना मत सोचो, वह एक लालची इंसान हो चुके हैं। वे तुम्हें भी एक लालच में ही अपने पास रखे हुए हैं। तुम्हें यकीन ना हो तो एक बारी तुम उन्हें अंडे मत देना और फिर देखो। जादुई मुर्गी मनोहर की पत्नी की बात मान लेती है और वह उस दिन अंडे नहीं देती। मनोहर आकर जब देखता है कि मुर्गी ने अंडे नहीं दिए तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तुम तो जादुई मुर्गी हो, फिर तुमने आज अंडे क्यों नहीं दिए? जल्दी से अंडे दो। बस मनोहर, मैं इतने ही अंडे दे सकती थी, वह मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब मैं कोई अंडे नहीं दे सकती। तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। इसका मतलब तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है, तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से। सब भूलकर मनोहर उसे बाहर निकाल देता है। जादुई मुर्गी को बहुत दुख होता है। तभी मनोहर की पत्नी उसके पास आकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि वह एक लालची इंसान हो गए हैं। जादुई मुर्गी, तुमने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अगर इंसान कमाना छोड़ दे तो वह निठल्ला बन जाता है। इसलिए अब तुम आज़ाद हो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। फिर से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैं भी आज़ादी की सांस लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम ज़िंदगी में कभी भी परेशान हो तो मुझे याद करना। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। बोलकर जादुई मुर्गी वहां से चली जाती है।